नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां आपको बता दें कि सफाई कर्मियों का धरना देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम के सफाई कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं सफाई कर्मी। 2300 से ज्यादा सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चित काल के लिए धरने पर जमे रहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते चले, जहां अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आपको बता दें कि धरने पर बैठे हुए हैं सफाई कर्मी। उनकी ये मांग है कि जल्द ही जल्द सरकार उनकी मांगों को पूरी करे। अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे, ये बात उनका कहना है। तो इस वक्त आपको बताते चले कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं सफाई कर्मी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर। उनका ये कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और साथ में आपको बता दें कि 2300 से ज़्यादा सफाई कर्मी जो है वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार किया गया है उनके द्वारा। उनकी यह मांग है कि उनकी जो भी 5 सूत्री मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे और धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करता। तस्वीरें हम इस वक्त आपको सीधे दिखा रहे हैं रांची से, जहां आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। और इसी पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मुर्शीद लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुर्शीद, देखिए, नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं एक समय तो पूरे स्वच्छ करने का काम करते हैं पूरे नगर को, और अभी वो अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं उसे पूरी करे। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अनिश्चितकालीन धरना जो है वो देंगे। क्या कुछ 5 सूत्री मांगे हैं और क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है फिलहाल? देखिए साक्षी, आपको मैं बता दूं कि राजधानी रांची शहर में अभी अगर नजारा देखिएगा तो रांची शहर का कचड़े का अंबार जहां तहां लगा हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है करते हैं महिला लोग वहां पर साफ सुथरा या का काम करते हैं। करने के बाद जो है वही लोग जो है हड़ताल पर बढ़ जाएंगे तो रांची शहर का जो है साफ सुथरा जो है वो कैसे होंगे। उसके बाद जो है हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो है आप लोग का जो है साफ सफाई जो करनी है वो हड़ताल पर अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। अब इन लोगों के 5 सूत्री जो मांग है, क्या कुछ मांग है? देखिए, हम लोग मजबूर हैं इस हड़ताल को लेकर के। हम लोग साथ नगर निगम सरकार मतलब एक गरीब को खिलवाड़ करता उस तरह से खिलवाड़ करने का काम किया है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ लगभग 2300 कर्मचारी है और हम लोग को मुख्य मांग है कि जो 10 वर्ष काम कर चुके हैं उन्हें स्थायीकरण किया जाए, और जो उनको 10 वर्ष नहीं हुआ उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सुपरवाइजर लोगों का जो है महंगाई भत्ता 3000 रुपया मंथली में दिया जाए। और 5 सूत्री मांगे हम लोग को, जिस पर हम लोग डटे हुए हैं, और जब तक हम लोग को मांगे नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग हड़ताल में ही रहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में। जी बिल्कुल, जब इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य कर्मी जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं और रांची शहर का जहां तहां जो है कचरे का अंबार लगा। देखिए, मजबूर है सफाई कर्मी लोग, मजबूर होकर कोई हड़ताल करता है। और जब इनके को भी हम मजदूर को नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रांची नगर में जो 2300 कर्मचारी है सफाई कर्मी, वो आंदोलित इसलिए हुए कि उनको जो समान वेतनमान मिलना चाहिए नहीं मिले, उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और मजबूरों की हड़ताल मजबूर होकर ही लेकिन मजबूर नहीं होता है। आज प्रशासनिक व्यवस्था को सोचने पर ये मजबूर होना पड़ता है।
निजीकरण स्थायीकरण होना चाहिए, वो भी नहीं कर जो सरकार ने, हेमंत सरकार ने भी कहा कि जब हम आएंगे नगर निगम में सभी कर्मचारियों को हम अस्थायी करने का काम, जो 10 वर्ष से ऊपर के काम कर रहे हैं। तो देखिए नगर निगम तो आउटसोर्सिंग काम का बनते जा रहा है, मजदूर और मजबूर होते जा रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्टर लगातार माला कहीं ना कहीं जो विडम्बना है, इसको विद्वेष है, वो मजदूरों का आक्रोश दिख रहा है। इसलिए मजदूरों का समर्थन करने के लिए हमने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो भारत की सबसे पहली मजदूर यूनियन जो 1920 में बनी थी, हम अंग्रेजों से लड़के जो 1926 में देश का कानून बनवाए थे, और आज उसी कानून की जब देश में धज्जियां उड़ती है तो हम उसके लिए इनके साथ खड़े हैं। जब तक इनका आंदोलन चलेगा, हमारा जरूरत पड़ेगा तो हम भी सड़कों पर उतर के का समर्थन करें। तो बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की आप लोगों की मांग है, क्या मांग है, तो इन लोगों की मांग है भी है। आज दशहरा पूजा हो या दीपावली हो, हम लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग को उसका वेतन सही से नहीं मिलता है। इसलिए आज हम लोग मजबूर होकर के ये हड़ताल किए हैं। इसलिए हम लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को समान वेतन किया जाए और जो 10 वर्ष से ऊपर है उसका स्थायी किया जाए। 50 अलग। ठीक है, महिला है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप लोगों की परेशानी। दस साल जिसका हो गया है उस सबको स्थानीय किया जाना चाहिए, और जो बाकी है जिसका नहीं हुआ है उसको समान वेतन दिया जाए। और परेशानी होते हैं हम लोग को, जैसे कि कम वेतन है तो जैसे भाड़ा उड़ा बहुत ज्यादा लगता है, दूर दूर से आते हैं हम लोग, और कम वेतन में हम लोग का खर्चा भी पूरा नहीं होता। कितना वेतन मिलता है आप लोगों का? अभी तो 10,000 दे रहे हैं। 10,000। कितना वेतन होने पर आप लोग का घर का खर्चा चल सकता है? अब 30,000 जो बोला जा रहा है उतना तो देना चाहिए। अभी महंगाई में तो नहीं ना हो पाता है कम में। घर का खर्चा चलाएं कि हम लोग भाड़ा लगाएं कि खाएं। बिल्कुल, इन लोगों को जो अभी वेतन मिल रहा है वो 10,000 वेतन है, और उससे घर नहीं चल रहा है। इन लोगों का मांग है कि जब तक 30,000 वेतन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। यही मांग है ना? हाँ, मांग रहे हैं। सामान्य वेतन दिया जाए और जो 10 साल से क्या उन लोग को अस्थायी किया जाए, और जो 10 उन लोग को समान वेतन दिया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं हो जाती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना ही पे रहेंगे। हम लोग फिर आप लोग का बाल बच्चा जो है वो कैसे सड़क पर आ जाएंगे? सड़क पे कैसे, उसी के लिए ना हम लोग बाले बच्चा के लिए, भविष्य के लिए कर रहे हैं। हम लोग तो इतना कष्ट तो झेल ही रहे, बाल बच्चा भी क्यों अपना कष्ट करे। हम लोग तो अकेले तो पालन पोषण नहीं ना कर पाते हैं, इससे इतना पैसा से हम लोग का अच्छा स्कूल में ना पढ़ा पाते हैं, ना अच्छा बच्चा को खिला पाते हैं। हम लोग सब में हम लोग वंचित है। हमारे साथ और कुछ महिला से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है इन लोगों का जो मांग है, मांगों को पर डटे हैं, और अब जो है बोल रहे हैं कि जब तक हम लोग की मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। हाँ, ये चीज सच है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग धरना पर बैठे ही रहेंगे, क्योंकि नगर निगम से आज नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? क्योंकि हम लोग बहुत समय से मांग लिए हैं, मांग हम लोग थक गए हैं, तभी आज इतना बड़ा कदम उठाए हैं। इसीलिए आज हम लोग मांग रहे हैं, और मांग हम लोग को पूरा करना ही पड़ेगा नगर निगम को, क्योंकि अगर मांग पूरा नहीं करता है तो खुद जानता है कि पिछले महीना और जो अभी जो पूजा पाठ का समय है, विशेष करके दुर्गा पूजा आने वाला है, वो सबको लेकर के कितना दिक्कत होगा वो खुद जान रहे हैं। इसलिए उसको मांग पूरा करना ही पड़ेगा, और जब तक वो नहीं आएंगे यहाँ और नहीं हम लोग का बात सुनेंगे तब तक ये हड़ताल जारी ही रहेगा। हाँ, एकदम ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो। हम लोग को जो वेतन मिलना चाहिए, जो अभी सरकारी लोग को जो वेतन मिलता है वो वेतन हम लोग को भी मिलना चाहिए। आज तक हम लोग को ये 10,000 में घर नहीं चल पाता है।
और ये इस 10,000 में, इस महंगाई के समय में हमारा ये 10,000 पैसे में कुछ नहीं होता है। किराया घर में रह के किराया का पैसा देना पड़ता है, हम लोग को बचता कुछ नहीं है। आज हर चीज का महंगाई बढ़ गया है, इसलिए हम लोग इस हड़ताल को रखे हैं और हम लोग का जो मांग है वो पूरा होगा तो ये हड़ताल खत्म होगी। देखिए साक्षी, आपको मैं बता दूं कि 23,000 जो है या कर्मी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। रांची शहर का अगर कचरा का अगर नजारा देखेगा तो कचरा का अंबार हालांकि अभी से देखने को मिलेगा रांची शहर में। अब देखना होगा कि रांची के नगर निगम की ओर से इन लोगों के जो साथ कर्मी है वो लोग को जो है मांग पूरी होती है कि नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। साक्षी, चलिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुर्शीद। तो देखिए, साफ तौर पर आपको बता दें